Hello students, welcome back to the channel English Master. Today we are going to learn another poetry of grade 10. The name of the poem is The Trees. And this is written by Adrienne Rich. She belonged to USA. She was a very famous poet, an essayist, and very famous for writing about women especially. She did not like the world of dominating men. So this poetry she has written about the tree, and trees are symbolic here. They refer to women who have been healed and ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose. तो यहाँ जो ट्री हैं वो किसको सिम्बलाइज़ करते हैं? विमेन को सिम्बलाइज़ करते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरह से वो हील होकर, सही होकर, स्वस्थ होकर घरों से बाहर आएँ और अपने प्राइमरी पर्पस, जो उनके अपने पर्पस होते हैं, प्राइमरी पर्पस, उसको पूरा करें। तो यहाँ ट्रीज़ और फॉरेस्ट जो है वो सिंबलाइज़ करता है मैनकाइंड को। पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया में जो मैनकाइंड है, जो आदमी हैं, जो औरतें हैं या जो भी हैं, सबको किस तरह से ये हील करते हैं, किस तरह से विमेन जो हैं वो पूरे वर्ल्ड को, पूरी संसार को चलाती हैं या उनके साथ जो है अच्छे से कोऑपरेट करती हैं और उनको अच्छी लाइफ देने में काफ़ी हद तक आगे होती हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम एंड वेयर डू दे गो? तो क्या हम फॉरेस्ट जो है विदाउट ट्रीज़, यानी हम एक वर्ल्ड, एक फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़ के हम क्या इमेजिन कर सकते हैं? तो यहाँ वो रेफ़र करती है कि कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट विमेन? इफ़ देर वुडंट बी विमेन, हाउ विल बी द लाइफ? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम एंड वेयर डू दे गो? तो यहाँ पेड़ कहाँ हैं और कहाँ चले जाते हैं? आइए पढ़ते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. So here the poet says that the tree are moving out of the confines of the houses into the open forest. This is unrealistic as trees are immovable, and hence we realize that the poem has a symbolic मीनिंग। वो जहाँ अब यहाँ पर वो बताती है कि मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ट्रीज आर इनसाइड मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। वो मूव आउट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, क्योंकि पेड़ को चलना नहीं आता, पेड़ नहीं चलते, वो कोई चलने वाली चीज़ नहीं है, दे आर नॉट मूवेबल। तो यहाँ इंटरप्रेट करते हैं कि वो फीमेल्स हैं जो हील्ड हो चुकी हैं, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया है और क्या कर रही हैं? टू द फॉरेस्ट टू फिलफिल देयर प्राइमरी पर्पस ऑफ फिलिंग द वर्ल्ड विद मैनकाइंड। एंड शी सेज दैट इट हैज़ बीन पास्ट मैनी डेज एंड सो नो बर्ड्स कैन बी सीन एज दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज टू सिट ऑन इंसेक्ट्स कैन बी सीन as they do not have any shelter and the sunlight cannot form any shadow. So the forest of humanity has remained empty for many days but will soon be full of bright. तो यहाँ राइटर कहती है कि यहाँ कोई बर्ड नहीं बैठ सकती क्योंकि पेड़ नहीं है, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं हो सकता, कोई कीड़ा कहाँ छिपेगा क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं है, ना यहाँ पर सन है लेकिन उसको शेडो बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि शेडो किससे बनती है? पेड़ों से बनती है। छाया बनाने के लिए भी कोई आसपास पेड़ नहीं है। तो इसलिए वो राइटर कहती है कि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये ट्रीज़ आएँ और ये फिर से पूरा भर जाए जिस तरह से इसे होना चाहिए था। दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, जो फॉरेस्ट पूरी तरह से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाई मॉर्निंग, तो ये रात सुबह होते होते ये पेड़ों से भर जाएगा। तो यहाँ उसने औरतों का इम्पॉर्टेंस देते हुए बताया है कि किस तरह से विमेन जो हैं हमारी लाइफ में खुशियाँ या फिर सर्वाइवल का सोर्स बनकर आती हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs stiff with exertion, long cramped boughs
shuffling under the roof like a newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. So here disengage means what? Disengage means remove karna, and strain means here is a pressure, and twigs means छोटे छोटे तिनके, स्मॉल स्टेम जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, और यहाँ एक्सर्शन का मीनिंग होता है एफर्ट लगाना, प्रयास करना. क्रैम्प्ड मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, रोके हुए, छोड़े हुए. बफ्स मीन्स होते हैं ब्रांचेस, जो बो होते हैं वो ब्रांचेस होती हैं. हियर शफलिंग मीन्स मिक्सिंग, एंड हियर डिस्चार्ज्ड मीन्स सेंडिंग आउट, and dazed means looking in strangeness, stunning. तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि राइटर कहता है कि जितनी भी स्ट्रगल है जो पेड़ों ने की है, वो कहता है कि ये जो रूट्स होती हैं वो होल नाइट वर्क करती हैं. तो द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द स्ट्रगल डन बाय द प्लांट्स टू रीच द फॉरेस्ट. शी सेज दैट द रूट्स वर्कड फॉर द होल नाइट टू सेपरेट देमसेल्व्स from the veranda floor. The leaves tried hard to reach the window of glass so that they could go outside. Even the small stems of the trees put much of their effort in order to set themselves free. The big branches were also trying a lot to go out from the roof of the room. We can say that the women are desperate for change, and their effort is cramped compared to that made a patient who has been released from the hospital, and he tries to move out in a hurry, although he is confused, maybe because they are half conscious and are under the influence of some medication. They are unsteady but in a hurry to leave the clinic. तो यहाँ राइटर बताती है कि जो रूट्स हैं वो दिनों रात काम करती हैं ताकि वो एक क्रैक कर सकें, एक छेद कर सकें, वरांडा फ्लोर को तोड़ सकें. तो यहाँ उसने बताया है कि लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस में रहती हैं, सोसाइटी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो किस तरह से वो अपनी जड़ें जमा पाती हैं, कैसे वहाँ पर उन लोगों के बीच में अपने आप को प्रूव कर पाती हैं. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. और जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो कहाँ कहाँ पर लताएं बनकर सब जगह चढ़ जाती हैं. यानी वो बताती है कि यहाँ पर औरतों का इम्पोर्टेंस क्या है. विदाउट वीमेन यू कैन नॉट सर्वाइव. वो किस तरह से हमारी हर छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करती हैं. लॉन्ग क्रैप्ड बफ्स शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. जैसे इसकी कंपैरिजन किससे की गई है, जो हॉस्पिटल से निकले हुए पेशेंट होते हैं वो बहुत कमज़ोर और लाचार होते हैं, तो उनकी कंपैरिजन उसने की है ऐसे छोटे छोटे पेड़ जो अभी उगे हैं, नए नए हैं और जो छत की तरफ बढ़ रहे हैं. तो जैसे ये कमज़ोर होते हैं पेशेंट्स जब नए नए डिस्चार्ज होकर आते हैं हॉस्पिटल से, वैसे ही ये वाले ट्रीज भी जो वो बफ्स होती हैं वो भी कमज़ोर होती हैं. और जिस तरह से वो क्लिनिक डोर से बाहर निकल कर आते हैं, इसी तरह से हम इन पेड़ों को भी बढ़ते हुए देखते हैं. तो यहाँ उसने दो तरह की औरतों को बताया है, एक कमज़ोर औरतें यहाँ पर और ये ताकतवर औरतें जो अपनी जगह अपने आप लोगों के बीच में बना लेती हैं. लेकिन ये वो औरतें हैं जो कमज़ोर होकर आगे बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो अपना इम्पोर्टेंस लोगों के बीच में लेकर आती हैं. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. I sit inside doors open to veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो यहाँ पर राइटर कहती है लिकन मीन्स क्या होता है, क्रस्टी पैचेस होते हैं. ये लिकन मीन्स क्रस्टी जो गंदे से पैचेस ऑफ बुशेस होते हैं जिस पर फंगस या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें या गंदी स्मेल आ रही होती है. तो हियर द पोएट सेज दैट शी इज सिटिंग इन हर वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. शी डज नॉट मेंशन अबाउट द ट्रीज लीविंग. डिपार्चर मीन्स लीविंग, छोड़ना. Her house in her letters, she said that the night is very clear. She can see the complete moon which is shining. The smell of leaves and lichens is
like a voice which is yelling and expressing a desire for freedom from the confines of the house। तो यहाँ कहती है राइटर कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ और मैं इस घर को छोड़कर कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। वो कहती है कि रात बहुत साफ़ सुथरी है, आसमान फ्रेश है और पूरा चांद जो है पूरा स्काई ओपन है, सब चमक रहा है। और वो देखती है कुछ पत्तियाँ हैं जो सड़ रही हैं, जिनसे फंगस लगी हुई है। तो वो कहती है कि वो अपनी डिज़ायर को बता रही हैं, लाइक अ वॉइस इन द रूम, यानी कि वो डिज़ायर को प्रकट कर रही हैं कि किस तरह से उन्हें फ्रीडम चाहिए। तो ये उन औरतों को कहा है जो अंडर प्रेशर हैं और जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं। तो उसने इन लाइनों के थ्रू उन औरतों को डिपिक्ट किया है, उनको सिंबलाइज किया है। तो यहाँ वो कहती है कि मैं बरांडा में बैठकर लंबे लेटर्स लिखती हूँ, सब खुला चांद है, खुली आसमान है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, लेकिन मैं अभी भी उन पत्तियों को देखती हूँ जिन पर फंगस लगी हुई है और वो उनके अंदर भी एक आवाज़ है कि वो बाहर निकलना चाहती हैं। आइए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। लास्ट सेंटेंस सेज माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। तो यहाँ हम देखते हैं ओक जो होता है वो क्या होता है, एक लार्ज ट्री होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली इससे फर्नीचर बनाया जाता है। सो दिस इज़ वेरी फेमस ट्री। फ्लैश का मतलब यहाँ क्या होता है, लाइट चमकना, रोशनी आना, फ्लैश। स्टम्बलिंग मीन्स होता है ट्रिप ओवर करना, उसके ऊपर से निकल जाना। विस्पर्स मीन्स होता है मरमरिंग करना, बड़बड़ाना। तो हियर द राइटर सेज दैट हर हेड इज फुल ऑफ द स्लो साउंड्स मेड बाय द ट्रीज विच आर डेस्परेट टू मूव आउट। These sounds will not be heard the next day। कहती है कि ये आवाज़ें कल को नहीं सुनी जा सकती, आज ये अपने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। She hears the glass window breaking and the trees stumble out in the night. The wind is blowing outside. It meets the trees. The moon is like a mirror and it appears to have been broken into pieces as the shadow of the oak tree divides the moon into many फ्रेगमेंट्स। तो वो कहती है कि जैसे ही ये पेड़ बाहर आते हैं, तो ये औरतें जब बाहर आती हैं तो वो कहती है ये पूरी दुनिया जो है वो उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकती। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ लेडीज़ और वीमेन कैन नॉट बी डिनाइड व्हेन दे कम आउट। तो रात जो होती है तो विंड्स भी उनसे मिलने के लिए आगे दौड़ती हैं, यानी वो एक दूसरे के पूरक हैं। लाइफ विदाउट वीमेन इज़ इनकम्प्लीट। कहता है मून ब्रोकन हो जाता है जैसे कि मिरर, और वो फ्लैश जो उसकी चमक होती है वो उसका क्राउन का काम करती है, जैसे टॉलेस्ट ओक ट्री पे के ऊपर क्राउन का काम करती है। तो इस तरह से पूरा वर्ल्ड उसका वेलकम करता है। सो हियर शी हैज़ एक्सप्लेन्ड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन इज़ नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ग्रेट इन ह्यूमन लाइफ एंड देयर एग्जिस्टेंस इज़ कंपल्सरी टू ग्रो एंड टू नॉरिश आवरसेल्व्स। तो ये पोइट्री यहीं ख़त्म होती है। आइए हम देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। इसमें रेपिटेशन का यूज़ हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में। इसमें आइडियाज़ को रीइंफोर्स किया गया है, जहाँ वेयर, नो वर्ड, नो इंसेक्ट, नो सन, तो नो का रिपीटेशन हुआ है, बार बार रिपीटिंग द वर्ड नो। इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है सेकेंड, थर्ड और फाइनल स्टैंजा में। ह्यूमन और डोमेस्टिक दोनों एलिमेंट्स लाए गए हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। सो पेशेंट हैव बीन कंपेयर्ड विद द वीक विमेन, जो कमज़ोर औरतें होती हैं उनसे उनका कंपैरिजन किया गया है। लाइक अ वॉइस, लाइक अ मिरर, तो ये लाइक वर्ड का यूज़ हुआ है और कंपैरिजन की गई है, तो इससे पता चलता है ये सिमिली है। फिर नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में ही देखने को मिलता है, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, एंड द सेकेंड स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैप्ड बो शफलिंग, एंड द फोर्थ स्टैंजा में है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। तो ट्रीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, पर्सोनीफाई किया गया है। तो ये सब पर्सोनीफाई किए गए हैं, यानी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है।
इसके साथ ही ये पोइट्री यहीं ख़त्म होती है. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर गेटिंग updated and more videos in coming days. Thank you for watching. Do not forget to comment if you have any questions or any queries. Bye bye.